क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तुम बाद में समझना। क्वेश्चन का रूप तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि संख्याएं ऐसी दी होंगी। अब तुम्हारा मन करेगा इसमें डिजिटल सम लगा ले, तुम्हारा मन मेरे भाई यहाँ पर ये भी करेगा कि यार इसको हम किसी और तरीके से बना, नहीं, ना डिजिटल सम लगाओ ना कुछ और लगाओ सर, ये सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर में है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ पर ये देखोगे तो ये ए का स्क्वायर हो गया आपके आगे, ये बी का स्क्वायर हो गया, और नहीं यकीन हो तो 2 इंटू ए इंटू बी है। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस में तो 2 ए भी होगा, और नहीं होगा तो अपने मोबाइल में निकालो, देखो 2 को गुना करो, देखो 2 हो गया, इंटू मेरे भाई यहाँ पर देखो 3.57 हो गया। ठीक है, और इंटू 4.5 हो गया। मेरे भाई यूनिट डिजिट मैच करा देते हैं, 2 इंटू 7 14 का 4, 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट 6, और देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, तो मान करके चलो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी है। क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी है। तो सिंप्लीफिकेशन में जितने भी ऐसे सवाल आते हैं उनमें आपको संख्याओं को कुछ मानना होता है। तो उनमें अगर संख्याओं को मानना होता है तो ये हमारे सामने आप इसको ए मानिए, तो ए मानेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए का स्क्वायर। जो दूसरा वाला होगा वो मेरे भाई बी होगा, तो ये हमारे सामने बी का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारे सामने 2 ए भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये आपके सामने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है या बी प्लस ए का होल स्क्वायर है, बात एक ही बन जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे बी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बनाएगा, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है दोस्त, बड़े सावधानी से सतर्कता से तुम इसको इससे काट दो। मेरे भाई फॉर्मूले बने ही होते हैं आपस में एक दूसरे को काटने के लिए, तो एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना है। जोड़ो 4 और 7 11 का एक पास में एक, 5 5 10 11 का एक पास में एक, 4 3 7 और एक, तो एक बार यहाँ जोड़ दिया और एक बार तुम घटा दो। 14 में से तुम्हारे सामने 7 चला गया, 7 आ गया। 4 में से मेरे भाई 5, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया। तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट इतने के करीब में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, और बाकी तो तुम्हारा 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो सवाल आ गया 8.11 डिवाइडेड बाई 0.97, अब इसको तुम्हें हल करना पड़ेगा। इसको मेरे भाई वहाँ डिवाइड करके तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू लगभग किसके बराबर में है। ठीक है, तो मेरे भाई वैल्यू जो आएगा वो हमारा कितने के करीब में आएगा, 8.11 डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, दशमलव से तुम्हारे सामने पूरा पूरा खत्म। मेरे भाई यहाँ 97 से कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 8 सत्ते मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखोगे 97 से, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 सत्ते 56, 5 9 72, और मेरे भाई 5 77। तो इससे पहली बात तो 8 में जाएगा, कितना, 8 सत्ते 56, 6 5 8 9 72, और मेरे भाई 77, 11 से 6 इतना हो गया, और यहाँ पर ये इतना हो गया 35। दशमलव लगाएंगे तो फिर इतने के करीब में, यहाँ पर लगभग जो है 3 बार में जाएगा, तो 8.3 कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं, लेट मी क्लियर यू, कैसे बनाते हैं। तो मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और वो 2 ए भी है। तो यहाँ पर इसको बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको कहोगे काट कूट करोगे 8.36 तुम्हारा आंसर आ जाएगा।